लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि क्रिप्टो वॉलेट्स क्या हैं और इनकी अहमियत क्या है और क्यों ज़रूरी है आप लोगों को वॉलेट्स के बारे में जानना और अपने फंड्स को वॉलेट्स के अंदर रखना, क्योंकि बहुत सी एक्सचेंजेस जो हैं वो हैक हो जाती हैं, भाग जाती हैं, लोगों का पैसा भी चला जाता है। आप लोगों ने अपना पैसा कैसे संभालना है वो आप लोगों को आज की इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। आज की इस वीडियो के अंदर हमने ट्रस्ट वॉलेट को कैसे इस्तेमाल करना है और उसके कंप्लीट इंट्रोडक्शन दूंगा, कंप्लीट सिखाऊंगा। इसके अंदर सिर्फ बताऊंगा नहीं, इसके अंदर सिखाऊंगा कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे डिपॉजिट, कैसे विड्रॉ करना है, कैसे उस वॉलेट के अंदर आप खरीदारी कर सकते हो, बाद में दोबारा से सेल कर सकते हो, कैसे उसी वॉलेट को यूज करते हुए आप डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस को यूज कर सकते हो, अपनी एनएफटीज को वहां पर डिपॉजिट विड्रॉ कर सकते हो और एनएफटीज आगे सेल और परचेज भी कर सकते हो। और उसके बाद अगर आपका मोबाइल गुम जाता है, खराब हो जाता है, बिल्कुल खराब हो जाता है, तो आप क्या कर सकते हो कि अपने उस वॉलेट को किसी और मोबाइल के अंदर दोबारा से मंगवा सकते हो, यानी कि उसको इंपोर्ट कर सकते हो। कैसे रीस्टोर करना है वो भी बताऊंगा। और सबसे जो मज़े की चीज़ है वो ट्रस्ट वॉलेट की एक्सटेंशन है, जो कि आपके लैपटॉप ब्राउज़र के अंदर भी इंस्टॉल हो जाती है और आप अपने इसी डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट को अपने लैपटॉप के ऊपर भी आप लगाकर जो है वो ट्रेडिंग कर सकते हो, सेलिंग परचेजिंग कर सकते हो। तकरीबन हर चीज़ जो आप यहाँ पर इसी वॉलेट के अंदर कर सकते हो। बड़े मज़े के फीचर्स हैं इसके। आज की इस वीडियो में हम यही चीज़ जो है वो जानेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है तनवीर और वेलकम टू पी फॉर प्रोवाइडर। और ये जो हमारा कोर्स चल रहा है, ये एडवांस क्रिप्टो ट्रेडिंग का कोर्स चल रहा है, जो कि हमने लॉन्च किया 2024 के अंदर। आप लोगों को इसके अंदर बहुत सी चीज़ें देखने को मिल रही होंगी। ऑलरेडी आप लोगों ने बहुत ज़्यादा जो है अप्रिशिएट किया है। आने वाली वीडियोज़ इससे भी ज़्यादा अच्छी होने वाली हैं कि जिसके अंदर आप लोग A to Z हर चीज़ सीखने वाले हो। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और प्ले लिस्ट के सेक्शन में जाकर जो है क्रिप्टो ट्रेडिंग क्रैश कोर्स को जो है वो जरूर देखें। प्ले लिस्ट को जो है वो अपने सेव कर लें, वॉच लेटर में ऐड कर लें, ताकि आप बाद में भी देख सकें। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो यहाँ पर आपको मेरे मोबाइल की स्क्रीन नजर आ रही होगी। तो आपने क्या करना है, अपने प्ले स्टोर पर जाकर ट्रस्ट वॉलेट को सर्च कर लेना है। ट्रस्ट वॉलेट को सर्च करेंगे तो यहाँ आपको एक इस तरह का वॉलेट नजर आएगा, ट्रस्ट क्रिप्टो एंड बिटकॉइन वॉलेट। इस तरह का आपने इसको जो डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। जैसे ही आप उस वॉलेट को इंस्टॉल करेंगे तो ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपको नज़र ना आए, जैसे कि प्राइवेट कीज़ आपको नज़र नहीं आएंगी क्योंकि वो हमने हाइड की होनी है, या वहाँ पर स्क्रीन ऑटोमेटिकली ये ऐप जो है वो ब्लैक कर देती है। तो उस चीज़ के ऊपर जो काम कर रहा हूँ आपको मैं अपनी ज़ुबानी बता रहा हूँ, या आपको यहाँ पर स्क्रीन के अंदर जो है वो हम खुद से बनाकर जो है वो शो करवा देंगे ताकि आप लोग उसको सही से कर सको। ठीक है, गेट स्टार्टेड के बटन पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर वो पूछ रहे हैं कि आप क्रिएट अ न्यू वॉलेट, नया वॉलेट बनाना चाह रहे हैं, या ऐड एन एग्जिस्टिंग वॉलेट। अगर आपने पहले वॉलेट बनाया हुआ है तो उसको यहाँ पर आप लाना चाहते हैं। अभी क्योंकि हम पहली बार ट्रस्ट वॉलेट को यूज़ करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, क्रिएट अ न्यू वॉलेट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर वो कह रहा है कि अपना पास कोड लगाएं, जो कि इस डिवाइस के लिए सिर्फ होगा, वॉलेट के लिए नहीं होगा। इस डिवाइस के ऊपर आपकी वॉलेट की एक्सेस के लिए होगा। मैं यहाँ पर लगा देता हूँ 112211। ठीक है, ठीक, आपने ये नहीं लगाना, आपने अपना लगाना जो आपको याद भी रहे और आप उसको जो है बाद में लगा भी सको। उसके बाद वो कह रहे हैं कि बैकअप सीक्रेट फ्रेज। ये जो सीक्रेट फ्रेज है ये आपकी प्राइवेट की है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पास ये वाली की है तो आपकी क्रिप्टो है। नॉट योर कीज नॉट योर क्रिप्टो। आपके पास ये चीज़ होगी तो आपकी एक्सेस होगी आपके वॉलेट के बाद, वरना नहीं होगी। अगर आप घुमा देते हैं और यहाँ से एप्लीकेशन डिलीट हो जाती है तो आपके सारे के सारे फंड्स चले जाएंगे। आपने वो क्यों किसी पेज पर लिखी और वो की जो किसी और ने देख ली, उसने अपने मोबाइल पर लगाकर वॉलेट को इंपोर्ट किया, तो भी आपके फंड्स चले जाएंगे। तो आपने बड़ी एहतियात से सारा काम करना है। जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे वैसे आपने करना है। यहाँ पर हम बैकअप मैन्युअली कर सकते हैं, ये बैकअप विद ड्राइव या iCloud पे भी कर सकते हैं, लेकिन बैकअप मैन्युअली मैं इसके ऊपर करूँगा। iCloud पर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं बैकअप मैन्युअली के बटन पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर वो कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं ताकि आप लोग इस चीज़ को याद रखो, मेक श्योर करो कि आप लोग वही कर रहे हो। जैसे उसने बोला है कि ट्रस्ट वॉलेट डज नॉट कीप अ कॉपी ऑफ योर सीक्रेट फ्रेज। वो कह रहे हैं कि ट्रस्ट वॉलेट की कंपनी आपके ये वाले की फ्रेज की कोई कॉपी नहीं रखती, यानी कि आप फुल एंड फाइनल आप ही इसके मालिक होंगे। अगर आप गुमवा देते हैं तो उसके भी जिम्मेदार आप होंगे। उसके बाद कह रहे हैं सेविंग दिस डिजिटली इन प्लेन टेक्स्ट इज नॉट रिकमेंडेड। एग्जाम्पल इंक्लूड स्क्रीनशॉट्स, टेक्स्ट फाइल और ईमेलिंग योरसेल्फ। वो कह रहे हैं कि आप इसको अगर ईमेल करते हैं, प्लेन टेक्स्ट सिंपल टाइप करके आप किसी को सेंड कर देते हैं, अपने आप को ईमेल कर लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, ऑनलाइन डिजिटल जो भी चीज़ डिजिटल होगी वो हैक हो सकती है। ठीक है, एक्सेप्ट ब्लॉकचेन। आप क्या करो, उसको इस तरह के किसी पैड के ऊपर लिख लो,
जैसे कि मैं भी करूँगा अभी। आपने उस की को अपने पैड के ऊपर लिख लेना है, नोट डाउन कर लेना है, ताकि आप बाद में उसको लिख सको। ठीक है, हमारे पास जो है वो मेटल प्लेट्स भी हैं कि जिसके ऊपर जो है वो आप काम कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में और यहाँ आई बटन में भी उसका लिंक मिल जाएगा कि आप मेटल रिकवरी प्लेट्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं और किस तरह से अपनी प्राइवेट की को सिक्योर कर सकते हैं। बहुत ही मिनिमल कॉस्ट के अंदर जो है वो आप लोगों के लिए हमने वो खुद बनवाई हैं, पाकिस्तान मेड बाई मेड पीफार प्रोवाइडर हैं, आप लोग उनको भी यूज़ कर सकते हैं। आप लोगों की आसानी के लिए हमने जो एक प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च की है, मेड इन पाकिस्तान, तो सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद थर्ड ऑप्शन है राइट डाउन योर सीक्रेट फ्रेज एंड स्टोर इन अ सिक्योर ऑफलाइन लोकेशन। तो वो जो रिकवरी फ्रेज है वो मेटल की प्लेट है, उसके ऊपर आपने लिखना भी होता है, बेसिकली इंग्रेविंग करनी होती है, उसमें दोबारा से वो इरेज नहीं होती हैं आपकी जो भी कीज़ आपने लिखी होती हैं। उसको हमने 2-3 तरीके भी उस वीडियो के अंदर कंप्लीट बताया हुआ है कि आप किस तरह से सिक्योर कर सकते हैं। वो प्लेट्स को जंग भी नहीं लगता, इवन कि वो काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर भी बर्दाश्त कर जाती है, कि वो पिघलती भी नहीं है। ठीक है, इस तरह की क्वालिटी जो हमने उसके अंदर यूज़ की है, वो सारी चीज़ें जो आपको उस वीडियो के अंदर देखने को मिल जाएंगी, वरना ये वीडियो डिटेल में चली जाएगी, वो लंबी हो जाएगी। आगे चलते हैं, हमने इस चीज़ों को कन्फर्म कर दिया, कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो सीक्रेट फ्रेज नज़र आ रहे हैं, अब ये सीक्रेट फ्रेज मैं सिर्फ आप लोगों को दिखा रहा हूँ क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, बाद में मैंने अपने सारे फंड्स इसमें से निकाल लिए होने हैं, तो जस्ट आपको दिखाने के लिए, क्योंकि ये वाला हिस्सा जो है वो रिकॉर्ड नहीं हो रहा होगा वीडियो के अंदर। तो ये देखें, यहाँ पर सीक्रेट फ्रेज कुछ इस तरह से नज़र आएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो 24 वर्ड्स हैं। ठीक है, आपने इनको लिख लेना है अपने पास कहीं अच्छी जगह पर, इसको स्टोर कर लेना है ताकि आप जो है इसको कर सकें। 12 वर्ड्स हैं, आपने इनको जो है ना कहीं सेफ जगह पर नोट डाउन कर लेना है। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। आपने मेक श्योर कर लिया, आपने अपने पेज के ऊपर इनको लिख लिया। मेटल रिकवरी प्लेट्स अगर आपने मंगवाई हैं उनके ऊपर लिख लिया। आपने क्या करना है, इसको कंटिन्यू कर देना है। अब वो पूछ रहा है कि वर्ड नंबर 4 कौन सा था, आपने वो यहाँ से सिलेक्ट करना है। वर्ड नंबर 9 वो सिलेक्ट करना है। वर्ड नंबर 10 वो सिलेक्ट करना है और वर्ड नंबर 11 वो सिलेक्ट करना है। मैंने जो है वो इस तरह से सिलेक्ट कर लिए हैं। हो सकता है कि ये वाली स्क्रीन आप लोगों को ना नज़र आए स्क्रीन रिकॉर्डर के अंदर जो मोबाइल का बाय डिफ़ॉल्ट होता है, इसलिए आप लोगों को कैमरे के अंदर दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग इस चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ सकें। इस तरह से आपने सेलेक्ट कर लेना। अगर आप कोई भी गलत सेलेक्ट करोगे तो वो नहीं होगा, आगे नहीं जाएगी। हम करते हैं इसको कन्फर्म। तो यहाँ से देखें, इस तरह का इंटरफेस आ गया। ये वाला पार्ट आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे, मेन वॉलेट और 00 डॉलर है हमारे पास। उसके बाद सेंड, रिसीव, बाय एंड अर्न का ऑप्शन है। हम बारी बारी सारे ऑप्शन देखेंगे। ठीक है, और बारी बारी सभी चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम सेटिंग्स में जाते हैं, इसका कंप्लीट इंटरफेस समझते हैं। सेटिंग्स में जाएंगे तो यहाँ पर सबसे ऊपर है जी वॉलेट। वॉलेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये मेन वॉलेट है। आप इसका नाम चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से आप इसका नाम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर अगर इसकी सीड फ्रेज दोबारा देखना चाहते हैं तो वो यहाँ से आप देख सकते हैं। मैं इसका वॉलेट का नाम रख देता हूँ P फॉर प्रोवाइडर। ठीक है, ये लें, ये इसका नाम बन गया। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। वॉलेट का नाम चेंज हो गया। आप एक से ज़्यादा वॉलेट भी यहाँ पर बना सकते हैं। मैं दोबारा से इसके ऊपर क्लिक करूँगा, क्रिएट अ न्यू वॉलेट करूँगा, सेम प्रोसेस होगा। एक से ज़्यादा वॉलेट भी आप इस एप्लीकेशन के अंदर एक वक्त में बना सकते हैं। उसके बाद बैक आ जाएंगे। यहाँ पर प्राइस अलर्ट्स हैं। अगर आप अपने कोई फेवरेट टोकन के प्राइस अलर्ट्स लेना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे जो है वो कोई भी मूवमेंट, इंस्टेंट मूवमेंट होगी तो यहाँ पर वो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। जैसे बिटकॉइन के अंदर है, एथेरियम, BNB है, तो इनके अंदर कोई भी मूवमेंट होगी तो आपको नज़र आ जाएगी। उसके बाद एड्रेस बुक है। एड्रेस बुक के अंदर आपने वो वाले हैश डालने होते हैं या पब्लिक एड्रेस होते हैं जिनके ऊपर ट्रांसफ़र करने होते हैं अपने टोकन। आप वो वाला एड्रेस जो यहाँ पर डालोगे, जिससे क्या होगा कि आप यहाँ से वो ट्रस्टेड वॉलेट्स होंगे आपके पास। आपने उनको नाम दे देना है। जैसे मैं नाम लिख देता हूँ कि ये तनवीर का वॉलेट है और उसका एड्रेस जो यहाँ पर डाल देता हूँ। ठीक है, अब कैसे करते हैं जी, मैं करता हूँ यहाँ पर TRX का कि ये जी ट्रॉन कॉइन का मेरा एड्रेस है, मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा तो ये एक ट्रस्टेड होगा। मुझे पता होगा कि यार ये वाला वॉलेट मेरा फ़लानी एक्सचेंज का है और फ़लानी एक्सचेंज पर मैंने फ़ंड ट्रांसफ़र करने हो तो वहाँ से बार बार कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार उसको कॉपी कर लिया है, उससे ये फ़ायदा होगा कि आपको गलत कॉपी नहीं करेंगे, आप गलत एड्रेस या जो एड्रेस फिशिंग होती है वो नहीं आपके साथ होगी। आप डायरेक्टली जो यहाँ से ट्रांजैक्शन जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर वो वाला एड्रेस जो है वो एज अ ट्रस्टेड एड्रेस इस पर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आ जाए तो QR कोड स्कैन का ऑप्शन आ जाता है। अगर आपने कोई कोड स्कैन करना है, वॉलेट एड्रेस आपके सामने उसका QR कोड है तो उसको आप यहाँ से स्कैन कर सकते हैं। उसके बाद आ जाए तो वॉलेट कनेक्ट का ऑप्शन है। आपने ये वाला वॉलेट किसी के साथ कनेक्ट करना है तो वो यहाँ से आप कर सकते हैं।
प्रेफरेंसेस में आ जाए तो यहाँ पर करेंसी आ जाती है कि आपने नेटिव करेंसी कौन सी रखनी है। उसके बाद ऐप लैंग्वेज भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहें। उसके बाद आ जाएँ वापस तो डी ऐप ब्राउज़र के बारे में है कि कनेक्ट डी ऐप ऑटोमेटिकली आपने ऑटोमेटिकली नहीं करना, मैनुअली करना है। हर वेबसाइट पे आपने जाकर अपना वॉलेट कनेक्ट नहीं करना, वहाँ से हैक भी हो जाते हैं। वापस आ जाएँ, नोड सेटिंग है, इसको भी नहीं आपने छेड़ना, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाते हैं तो सिक्योरिटी का ऑप्शन आ जाता है। सिक्योरिटी के ऑप्शन में जो है वो सिक्योरिटी स्कैनर ऑन रखना है, पासकोड ऑन रखना है, ऑटो लॉक आपने यहाँ पर इमीडिएट करना है। मैंने जो है 5 मिनट लगाया क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। लॉक मेथड जो आपने यहाँ पर पास कोड या फेस आईडी जो भी आप लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। उसके बाद आस्क फॉर अप्रूवल अहेड ऑफ ट्रांजैक्शंस आपने इसको चेक लगा देना है, ठीक है। उसके बाद थर्ड पार्टी रिक्वेस्ट अगर आपको आती है तो अलाउ ईच साइन करना, इनकोडेड मैसेज सिग्नेचर रिक्वेस्ट, ठीक है ना, तो आप इसको अलाउ कर सकते हैं, ठीक है। आपकी मर्जी, इसको भी आप सिक्योरिटी को मज़ीद जो है वो बढ़ा सकते हैं। नोटिफिकेशन सेटिंग यहाँ पर आप कर सकते हैं, जैसे अलाउ पुश नोटिफिकेशंस हैं, सेंड एंड रिसीव का आपको मैसेज आएगा और प्रोडक्ट अनाउंसमेंट के मैसेजेस जो हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। बाकी उनका हेल्प सेंटर है, सपोर्ट है, अबाउट है और नीचे उनके जो है वो अदर सोशल मीडिया के लिंक्स दिए गए हैं। यहाँ मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि ट्रस्ट वॉलेट या बाइनांस या कोई भी कंपनी आपसे आपके कभी भी प्राइवेट की जो आपने ये लिखी है इस तरह से पेज पर नहीं मांगेगी, ना ही आपको कहेगी कि उनको सेंड करे। कोई भी रिप्रेजेंटेटिव अगर आपसे आपकी प्राइवेट की मांगता है तो आपने नहीं सेंड करनी। इवन कि हम भी आपसे प्राइवेट की नहीं मांगते, ना हम आपसे कोई पैसा मांगते हैं कि हमें दो, हम आपके लिए ट्रेडिंग करेंगे। हमारे पास कोई ऐसी ऑफर नहीं है, ना ही हमारा कोई क्रिप्टो टोकन चल रहा है। हम कुछ भी नहीं करते, हम सिखाते हैं, आप लोगों को बताते हैं कि किस तरह से आप काम कर सकते हैं। तो आप लोगों ने फ्रॉडियों से बचना है और ऐसा कोई भी काम नहीं करना जिससे आप लोगों का नुकसान हो जाए। पहले सीखना है, फिर आपने आगे शुरू करना है। ये था इसका सारा सरसरी सा सेटिंग का इंटरफेस। उसके बाद आ जाएं तो वापस होम पर, तो यहाँ आपके सामने जो है वो सेंड रिसीव बाय एंड अर्न का ऑप्शन आ जाता है। सेंड रिसीव के ऑप्शन को जो है हम बारी बारी सेलेक्ट करेंगे, चेक करेंगे, बाय अर्न के भी ऑप्शन को चेक करेंगे। यहाँ टॉप राइट कॉर्नर पर चलते हैं तो यहाँ पर आपके पास क्रिप्टो को मैनेज करने का ऑप्शन है कि यहाँ पर आप डिफरेंट टोकन्स को जो है वो अपनी लिस्ट के अंदर शामिल कर सकते हैं। अभी यहाँ पर हमारे पास बिटकॉइन, इथेरियम, बीएनबी और TWT यानी कि ट्रस्ट वालेट टोकन है और मैटिक है। आप क्या करोगे, यहाँ से अगर आप ट्रॉन को ऐड करना चाहते हो तो TRXL इसको आप इनेबल कर दो। सोलाना करना चाहती हो आप उसको जो है वो कर दो। साथ में उनकी ब्लॉकचेन भी है, ठीक है ना, आप उसको इनेबल कीजिएगा जिसको आप लाइक करते हैं, जिस ब्लॉकचेन के ऊपर आपने फंड्स को रखना है। मैं इनकी ओरिजिनल ब्लॉकचेन के साथ इसको रख रहा हूं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि वो यहाँ पर ऐड हो चुके हैं। उसके बाद आगे चलते हैं तो यहाँ पर जो है वो कॉपी करने का ऑप्शन है। कॉपी करने के लिए आपके पास ये सारे एड्रेसेस मौजूद हैं। ये आपके वॉलेट के पब्लिक एड्रेस हैं जिन पर आपने पैसे मंगवाने हैं। जब भी आपने मंगवाने हैं तो आपने ये वाले एड्रेसेस भेजने हैं, ये उनके रियल वाले एड्रेसेस हैं। हर एक टोकन का अलग से आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो आपके पास ये सारी वॉलेट्स हैं, मल्टी चेन वॉलेट है तो इसलिए मल्टी ब्लॉकचेन के वॉलेट्स आपके पास अवेलेबल हैं कि जिनको आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है ये नोटिफिकेशंस का, तो यहाँ से आप नोटिफिकेशंस जो है देख सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट जो काम करेंगे वो होगा डिपॉजिट का, क्योंकि मज़ीद इंटरफेस आपको सारा समझा दिए। यहाँ एक चीज़ रह गई, क्रिप्टो का आपको नज़र आ रहा है, साथ में NFTs भी हैं। NFTs जब आप ख़रीदोगे बेचोगे तो यहाँ पर आपके सामने वो शो हो रही होंगी। रिसीव NFTs के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपसे वो पूछेगा कि कौन से ब्लॉकचेन की NFT है आपके पास, सोलाना की, इथेरियम की, BNB की, मैटिक की, कौन से टोकन, कौन सी ब्लॉकचेन की NFT है आपके पास। ज़्यादातर जो NFTs हैं वो इथेरियम पर और सोलाना की ब्लॉकचेन पर और BNB BEP20 की ब्लॉकचेन पर बन रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप डिपॉजिट कर सकते हो, विड्रॉ भी कर सकते हो। अभी हम इसके अंदर क्रिप्टो के कॉइन्स को जो है डिपॉजिट करते हैं। डिपॉजिट करने के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर रिसीव के बटन पर क्लिक करना है। फिर हमने जो टोकन इसके अंदर डिपॉजिट करना है उसको हम ढूंढेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ TRX लिख दिया। ट्रॉन कॉइन मैंने इसके अंदर डिपॉजिट करना है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ये QR कोड भी आ गया, वो मैंने स्कैन वाला ऑप्शन बताया था ना, वो आप यहाँ से स्कैन कर सकते हो। अगर नहीं करना तो आप यहाँ से जो है वो कॉपी कर सकते हो या इसको आप शेयर भी कर सकते हो। उसके बाद इसमें एक और ऑप्शन है डिपॉजिट फ्रॉम एक्सचेंज। अगर आपने वो एक्सचेंज आपके वो मोबाइल के अंदर लॉगिन है, इंस्टॉल है, आपने लॉगिन किया हुआ अकाउंट, आप उस एक्सचेंज से डायरेक्टली इसमें डिपॉजिट करना चाहते हो तो आप इस बटन को भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको ट्रेडिशनल मेथड बताऊंगा जो पहले चलता आ रहा है और ज़्यादातर उसी मेथड को जो है यूज़ किया जाता है। तो मैंने क्या किया, ये वॉलेट को कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद मैं अपनी एक्सचेंज में आ गया हूँ। एक्सचेंज में आने के बाद यहाँ पर मैं जाता हूँ वॉलेट्स के अंदर और यहाँ पर स्पॉट वॉलेट के अंदर जाकर मैं विड्रॉ के बटन पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ TRX।
क्योंकि मैंने TRX का वॉलेट एड्रेस कॉपी किया, तो मैं यहाँ पर TRX टोकन को ही या उस पर जो उसकी ब्लॉकचेन पर बने हुए टोकन जो स्पॉटेड टोकन है उनको मैं यहाँ पर ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सेंड विया क्रिप्टो नेटवर्क को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर वो वाला एड्रेस, क्रिप्टो एड्रेस जो है वो यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पर नेटवर्क का पूछ रहा है, नेटवर्क TRC20 है ट्रॉन का, यहाँ पर लिखा भी होगा ट्रॉन TRC20, ठीक है। उसके बाद जितने अपने विड्रॉ करने हैं वो यहाँ पर लिख देंगे। मैंने 401 विड्रॉ करने हैं क्योंकि 1 TRX जो है वो इसकी ट्रांजैक्शन फीस है। मैं विड्रॉ कर देता हूँ और यहाँ पर कंफर्म कर देता हूँ। यहाँ पर पास की मैंने सिक्योरिटी एक फंक्शन लगाया हुआ है, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है और मैंने उसको कर दिया है। अब यहाँ पर बाइनांस को कैसे यूज़ करते हैं इसके ऊपर मैंने डिटेल के अंदर कोर्स बनाया हुआ है। अराउंड 3 घंटे का वो कोर्स है जिसमें A to Z बाइनांस से ऊपर 10 मेथड्स मैंने बताए हैं जिससे आप पैसा कमा सकते हैं। कुछ ऐसे मेथड्स में जिनमें पैसा लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप वो कंप्लीट कोर्स देखना चाहते हो तो उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और आई बटन में भी यहाँ नज़र आ जाएगा आपको, उसको भी ज़रूर देखें। उसमें आपको कंप्लीट A to Z तकरीबन बाइनांस चलाना आ जाएगा, काम करना आ जाएगा, उस पर कमाना आ जाएगा। अब यहाँ देखें वेटिंग विड्रॉल प्रोसेसिंग चल रहा है, व्यू हिस्ट्री पर जाते हैं और यहाँ पर चेक करते हैं तो यहाँ पर जो है वो 400 TRX जो है प्रोसेस में यहाँ पर हैं। तो यहाँ पर नोटिफिकेशन भी ट्रस्ट वॉलेट का आ चुका है, रिसीव्ड 400 TRX। इसको ओपन कर लेते हैं और फिर हम बैक चले जाते हैं और होम पे आ जाते हैं। यहाँ पर हम इसको रिफ़्रेश करते हैं तो यहाँ देखिए हमारे पास जो है वो 400 TRX आ चुके हैं। 400 जो TRX है उनको अगर कन्वर्ट करें तो $43.27 बनते हैं, जो कि मेरे ट्रस्ट वॉलेट में इस वक्त आ चुके हैं। हमने ये सेंट्रलाइज एक्सचेंज से इसके अंदर डिपॉजिट किया है। अब यहाँ पर आपने अमाउंट जो है वो डिपॉजिट कर ली है। अब आप यहाँ पर ख़रीदारी करना चाहते हो या बेचना चाहते हो, वो कैसे होगा। यहाँ पर देखें बाय का बटन है, बाय के बटन पर क्लिक करें, आप यहाँ पर TRX के ऊपर आ जाएं, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने एक ऑप्शन दिया हुआ है कि यहाँ पर आप एप्पल पे से मज़ीद ख़रीदारी कर सकते हो, यानी कि एप्पल पे को आपने उसके ऊपर अगर अपनी अकाउंट लगाया हुआ है तो यहाँ पर जो है वो एप्पल पे से आप इसको ख़रीदारी कर सकते हैं और अदरवाइज़ आप क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से भी यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने बेस्ट रेट जो भी ये कंपनीज़ प्रोवाइड कर रही हैं उन कंपनी से जो है वो आप ख़रीद सकते हो, ठीक है। उसको सिलेक्ट कर लें, अमाउंट सेलेक्ट कर लें, बाय विद क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड है उसको आप सिलेक्ट करें, ठीक है ना। तो यहाँ पर वो सारी चीज़ें फैच करेगा, आपको जो है वो वेबसाइट पे ले जाएगा, वहाँ पर आपने सारी डिटेल डालनी है और डायरेक्टली आप किसी भी एक्सचेंज पर अकाउंट ओपन किए बगैर डिसेंट्रलाइज्ड वे के अंदर जो है वो ख़रीदारी कर लोगे। ये तो हो गया एक ऑप्शन, ये पाकिस्तान में शायद अवेलेबल नहीं है, तो ये अमेरिका में जो रहते हैं या दूसरे फॉरेन कंट्रीज़ उनके अंदर जो अवेलेबल है आप वहाँ पर कर सकते हैं। अब कैसे आप ट्रस्ट वॉलेट से जो है वो फियाट करेंसी से बाय कर सकते हैं वो चीज़ें हमने समझ ली है। अब आगे चलते हैं, नीचे स्वैप का ऑप्शन, स्वैप के ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप जो है वो कोई भी टोकन एक्सचेंज कर सकते हो। आप BNB टोकन से जो है वो ख़रीदना चाहते हो, दूसरा ब्लॉकचेन का टोकन जैसे कोई भी इथेरियम खरीदना चाहते हो, बिटकॉइन खरीदना चाहते हो, तो BNB स्मार्ट चेन ब्लॉकचेन के ऊपर जो भी कॉइन अवेलेबल होंगे वो आप यहाँ से ख़रीद सकते हो। जैसे कि यहाँ मैंने BNB स्मार्ट चेन को सिलेक्ट किया है तो BNB स्मार्ट चेन बेस्ड टोकन जितने भी हैं वो सारे आप ख़रीद सकते हैं, ठीक है। जैसे ट्रस्ट वॉलेट है, अब यहाँ पर बिटकॉइन में अगर BTC सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर BTCB है कि BNB पैच्ड BTC टोकन है कि इसकी भी वैल्यू इक्वलेंट टू उतने ही बिटकॉइन की प्राइस की होगी जो कि रियल वाला चल रहा है। लेकिन बिटकॉइन की अपनी अलग ब्लॉकचेन है, ये वाला जो होगा ये बाइनांस की ब्लॉकचेन पर होगा। अब सोलाना की अगर बात करें तो सोलाना जो है यहाँ पर BNB स्मार्ट चेन जो बेस टोकन होगा वो वाला यहाँ पर होगा, ठीक है। यहाँ पर सोलाना की अपनी भी ब्लॉकचेन है, लेकिन अगर आप उसको अल्टरनेटिव ब्लॉकचेन पर यूज़ करना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ पर ख़रीद कर सकते हो, उसको स्वैप कर सकते हो, ठीक है। इसमें बहुत सी और भी जो नए टोकन लॉन्च होते हैं BNB ब्लॉकचेन के ऊपर, तो आप क्या कर सकते हो, उनको डायरेक्टली यहाँ पर BNB के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो और BNB से दोबारा से उनके ऊपर कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ पर जो थोड़ी सी फ़ीस का इश्यूज़ हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पर रियल टाइम फ़ीस जो लग रही होती है वो कभी कभार बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। उसके बाद आप आ जाएँ वापस होम के बटन के ऊपर, तो यहाँ पर आपके पास डिस्कवर का भी एक ऑप्शन आ जाता है। डिस्कवर के ऊपर जो ट्रेंडिंग न्यूज़ चल रही हैं, स्टेकिंग रिवार्ड्स कितने कितने टोकन के ऊपर कौन कौन सा मिल रहा है वो यहाँ पर आपको मिल जाता है। मीम कॉइन डिफरेंट यानी कि चीज़ें जो यहाँ पर आपको करने को देखने को मिल जाती हैं। अब सबसे लास्ट पर जो आपको नज़र आ रहा है वो आ रहा है DeFi, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस। पैनकेकस्वैप भी डिसेंट्रलाइज ऐप है जहाँ पर आप जाकर जो है वो BEP20 बेस्ड ये एक एक्सचेंज है, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज। यहाँ पर आप मुख्तलिफ क्रिप्टो टोकन जो है उनको सेल और
परचेज कर सकते हो। उसके बाद कर्व है, यर्न फाइनेंस है, यूनिस्वैप है, आवी है और 1 इंच एक्सचेंज है। तो यहाँ पर भी आप सेलिंग और परचेजिंग कर सकते हैं। आपने बेसिकली क्या करना होता है, यहाँ पर मैं पैनकेकस्वैप को ऑप्शन को ओपन क्लिक कर लेता हूँ। पैनकेकस्वैप डॉट फाइनेंस पर आ गए हैं। कनेक्ट के बटन पर आपने क्लिक करना है, ट्रस्ट वॉलेट यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से आपने मेन वॉलेट BNB स्मार्ट चेन को सिलेक्ट करके कनेक्ट कर लेना है। अब आपका वो वाला वॉलेट यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पर आप जो न्यूली लॉन्च टोकन होते हैं वो मोस्टली इन्हीं डिसेंट्रलाइज्ड वेबसाइट पर पहले आते हैं, बाद में जो है वो किसी सेंट्रलाइज एक्सचेंज पर जाते हैं। तो आपने क्या करना है, वो वाला टोकन जो पहले सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ये शिब है, इसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ, आई अंडरस्टैंड कर लेता हूँ, इंपोर्ट कर लेता हूँ। उसके बाद जो है वो मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ BNB, ठीक है। यहाँ पर जो है वो मैं BNB कॉइन से शिब कॉइन खरीदना चाहता हूँ। मैंने यहाँ पर अमाउंट लिख देनी है, ठीक है। नीचे कैलकुलेशन होकर आ जाना है कि इतने कॉइन्स जो है वो आपको ये वाले मिलेंगे। तो यहाँ से जो है वो आप कर सकते हैं। अभी क्योंकि मैंने BNB यहाँ पर ट्रांसफ़र नहीं किया, इसलिए इनसफिशिएंट बैलेंस जो है वो यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर आप इस तरह से जो है वो डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज जो है उसको ख़रीद सकते हैं, ठीक है। वापस आ जाते हैं, यहाँ पर इसको मैं बंद करता हूँ और यहाँ पर ब्राउज़र का ऑप्शन आ जाता है। ब्राउज़र एक ट्रस्ट वॉलेट के अंदर एक फीचर अवेलेबल है कि यहाँ पर आप जो है वो आकर डिफरेंट वेबसाइट्स, डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस, जैसे मैं DYDX एक एक्सचेंज है उसको मैं यूज़ करना चाहता हूँ, जो कि डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है और इस पर आप जो है वो फ्यूचर ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, स्पॉट ट्रेडिंग भी कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा पॉपुलर जो है इस वक्त चल रही है। DYDX.exchange जो यहाँ पर आ गया, हम इसके ऊपर क्लिक कर लेते हैं। तो इस तरह से आप इसका पूरा जो है वो एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर इनका वर्जन 4 और वर्जन 3 भी अवेलेबल है। इसको आप अपडेटेड तरीके से जो यहाँ पर ले जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए उन्होंने बताया कि DYDX का जो है वो वर्जन 3 एप्पल के लिए जो अवेलेबल है। एप्पल मोबाइल एप्लीकेशन भी उन्होंने अपनी जो लॉन्च कर दी है। तो यहाँ पर जो है वो कंप्लीट तरीके से जो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसको यूज़ करने का तरीका समझना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए था, इसके ऊपर कंप्लीट वीडियो बनाकर आपको लिंक जो है प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और अगर आप लेट देख रहे हैं इस वीडियो को तो हो सकता है कि हमने ऑलरेडी इसकी वीडियो बना दी हो, तो डिस्क्रिप्शन एक बार चेक कर लीजिएगा ताकि आपको पता चल जाए कि कैसे जो है आप DYDX एक्सचेंज, डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज को कैसे यूज़ कर सकते हैं। बैक आ जाते हैं वापस। तो यहाँ पर हमने समझ लिए काफ़ी कुछ चीज़ें, जैसे कैसे जो इसमें फंड्स ऐड करने हैं, कैसे आप बाय कर सकते हैं, कैसे आप स्वैप कर सकते हैं, यानी कि एक टोकन से दूसरे टोकन में चेंज कर सकते हैं, किस तरह से आप डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज डी ऐप्स को यूज़ कर सकते हैं। अब काम करते हैं हम कि यहाँ से जो है वो हम पैसा बाहर निकालते हैं। हमने इस वॉलेट से दोबारा से किसी और जगह पे भेजने हैं। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर सेंड का बटन सेलेक्ट करोगे, उसके बाद आप सर्च करोगे TRX, यानी कि जो भी टोकन आपने यहाँ से निकालना है। मैं क्या करता हूँ, TRX को यहाँ से सर्च कर लेता हूँ। अब वो कह रहा है कि एड्रेस यहाँ पर जो है ना ऐड करें, ये डोमेन ऐड करें, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर अपना एड्रेस जाता हूँ बनास की एक्सचेंज पर, डिपॉजिट के बटन पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ सेम टोकन ट्रॉन TRC20 TRX का टोकन। यहाँ पर आपने एक ख्याल करना है कि जब जिस पे भी आप एड्रेस पे पेमेंट करने लगे हैं वो वाला और जिससे करने वाले हैं वो सेम होने चाहिए, सेम ब्लॉकचेन होनी चाहिए। अगर आपने TRC20 की ब्लॉकचेन इस्तेमाल कर रहे हैं तो TRC20 का ही आपने एड्रेस लेना है और TRC20 से ही आपने पेमेंट करनी है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने TRC20 का एड्रेस लिया और BEP20 से उसमें पेमेंट कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। वो ट्रांजैक्शन आपकी ज़ाया हो जाएगी, पैसे ज़ाया हो जाएंगे, आपके वो वॉलेट में नहीं पहुंचेंगे। सेम ब्लॉकचेन, सेम एड्रेसेस होने चाहिए, फिर ही आपकी वो पेमेंट मुझे पहुंचेगी। जैसे कि मैं यहाँ इस वीडियो में कर रहा हूँ, मैंने TRC20 को सिलेक्ट किया, TRX को सिलेक्ट किया है और यहाँ पर डिपॉजिट एड्रेस आ चुका है। इसको मैंने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद दोबारा से मैं वॉलेट के अंदर आ चुका हूँ, यहाँ मैंने इसको पेस्ट कर दिया है और उसके बाद जो यहाँ पर अपनी अमाउंट डाल देता हूँ कि मैंने जो यहाँ से 400 निकालने हैं। अब 400 तो नहीं निकलेंगे क्योंकि कुछ TRX जो यहाँ पर एज अ फ़ी कट होंगे, ठीक है। कंफर्म कर देता हूँ, वेरीफाई होगा पासकोड और यहाँ पर प्रोसेसिंग आ चुकी है। अब जो मिनिमल सी ट्रांजैक्शन फ़ी है वो कट होगी और बाकी के सारे पैसे जो मेरे वॉलेट के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएंगे। यहाँ देखें डेट आ गया, स्टेटस कंप्लीटेड है, रिसेप्ट है और नेटवर्क फ़ी है। उसके बाद इसकी ट्रांजैक्शन को आप ब्लॉकचेन के ऊपर भी देख सकते हैं। व्यू इन एक्सप्लोरर के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो है वो आपको वो बता देगा कि किस वॉलेट से किस वॉलेट में किस वक्त कितने TRX किसने भेजे थे, वो सारी चीज़ें लिखी हुई यहाँ पर आ जाएंगी। आप उसको जो है डिटेल के अंदर जो यहाँ से जान सकते हैं। तो यहाँ देखें ट्रांजैक्शंस डिटेल्स सारी की सारी आ चुकी हैं जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था।
अब वापस आ जाते हैं अपनी बाइनास की ब्लॉकचेन पर, बाइनास ऐप के ऊपर, और यहाँ पर जो हम देखते हैं हिस्ट्री को, डिपॉजिट हिस्ट्री के ऊपर आ गए हम इसको रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पर ऑलरेडी मैंने कुछ ट्रांजैक्शन किए हैं, उनको मैं हाइड कर रहा हूँ क्योंकि कुछ चीज़ें जो है वो आपको नहीं दिखा सकते। तो यहाँ पर आप देखेंगे TRX जो है वो मेरे पास 400 रिसीव हो चुके हैं या फिर कन्फर्मेशन हो रही है। तो इस तरह से जो है आप अपने ट्रस्ट वॉलेट से बाइनास की एप्लीकेशन के अंदर जो है डिपॉजिट कर सकते हैं। बहुत ही आसान है। आपको हो सकता है कि एक बार में ये सारी चीज़ें समझ ना आए, आप इस वीडियो को दोबारा से रिवाइज़ कीजिएगा। वापस आ जाते हैं ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर, इसको मैं कर देता हूँ डन, और दोबारा से होम के बटन पर आ जाते हैं। ये तो चीज़ हो गई कि कैसे आपने एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, कैसे वॉलेट को क्रिएट करना है, किस तरह से उसके सीड फ्रेसेस को सिक्योर करना है, कंप्लीट इंटरफेस को समझा हमने। उसके बाद हमने डिपॉजिट किया एक्सचेंज से, और हमने सीखा कि कैसे जो आप डी एप्स को यूज़ कर सकते हो, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस को यूज़ कर सकते हो। फिर हमने सीखा कि विड्रॉ कैसे कर सकते हैं। अब बारी आ जाती है NFTs। ये क्रिप्टो के साथ ही ऑप्शन है NFTs का। आपने क्या करना है, रिसीव NFT के बटन पर क्लिक करना है। फिर वो पूछेगा आपसे कि आप कौन सी NFT जो है यहाँ पर डिपॉजिट करना चाहते हैं। अगर आप इथेरियम नेटवर्क की करना चाहते हैं या बाइनास BEP20 की करना चाहते हैं, तो वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, और ये वाला एड्रेस जो है वो आपने उस बंदे के साथ सेंड कर देना है जिससे आप मंगवाना चाहते हैं। ठीक है, वहाँ पर आपकी NFT आ जाएगी। जब आपकी NFT आ जाएगी तो सेम प्रोसेस से आप उसको विड्रॉ भी कर सकते हैं। दैट्स सिंपल। जिस तरह से आपके कॉइन्स ट्रांसफ़र होते हैं ब्लॉकचेन के ऊपर, उसी तरह आपकी NFTs भी यहाँ से ट्रांसफ़र हो सकती हैं। तो हमने समझ लिया कि कैसे जो NFT और डिपॉजिट एंड विड्रॉ होती है। NFTs बेसिकली जो पिक्चर्स और वीडियोज़ की फॉर्म के अंदर होती हैं, उनको मैं स्कैम समझता हूँ। अगर आप NFTs को समझना चाहते हैं कि रियल मैनों में NFT क्या होती है, उसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है, कैसे उसको बनाया जाता है, तो यहाँ आई बटन में और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप उसको ज़रूर देखो, समझो कि NFT की गेम कैसे है और कैसे लोगों ने बहुत ज़्यादा पैसा बना लिया और इसमें इन्वेस्टमेंट की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अभी देखो जाके, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं थोड़े से सेंसिटिव टॉपिक की। अब ये वाला मेरा मोबाइल हो गया चोरी। मैंने लिया नया मोबाइल, आपको नज़र आ रहा होगा, मैंने ले लिया नया मोबाइल, ये आ गया नया मोबाइल। अब मैं कहता हूँ कि जो मेरा मोबाइल चोरी हो गया है, मेरा वॉलेट उसमें था, वो वापस इसमें आ जाए, मेरे फंड्स वापस आ जाए, कैसे मुमकिन होगा? शुरू में मैंने आपको एक बात बोली थी कि आपने अपने ये सीड फ्रेज़ लिख लेने हैं, ये रिकवरी फ्रेज़ आपने लिख लेने हैं, जो कि आपकी प्राइवेट की है, इसको लिख लेना है। ये आपके पास है तो आपके क्रिप्टो आपके पास है। नॉट योर कीज़ नॉट योर क्रिप्टो। आपके पास की नहीं होगी तो आपकी क्रिप्टो भी आपके पास नहीं होगी। आपने सिंपली वही एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है। मैं यहाँ पर आपको दोबारा से चीज़ें करके दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ जाए। पहले हम करते हैं इस वॉलेट को यहाँ से डिलीट, दोबारा से इंस्टॉल करते हैं। यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा मैंने स्क्रीन ऑन की हुई है, मैंने कर दिया इस वॉलेट को डिलीट। दोबारा से ऐप स्टोर पर जाऊँगा, सर्च करूँगा ट्रस्ट वॉलेट, इंस्टॉल करूँगा। इंस्टॉल करने के बाद ओपन कर लेते हैं और गेट स्टार्टेड के बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ हमने पहले ऊपर वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया था क्रिएट अ न्यू वॉलेट। अब हमने क्या करना है, ऐड एग्जिस्टिंग वॉलेट। ऐड एग्जिस्टिंग वॉलेट पे क्लिक करेंगे। कोई भी पासकोड यहाँ पर लगा दो आप, मैं यहाँ पर इस बार लगा देता हूँ 000000। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 3 ऑप्शन आ रहे हैं, सीक्रेट फ्रेज, iCloud बैकअप, वी ओनली वॉलेट। हम क्या करते हैं, सीक्रेट फ्रेज लगाएंगे। यहाँ पर 2 ऑप्शन है, 12, 18 या 24 वर्ड्स हैं, तो सारे यहाँ पर आपके लग जाएंगे। मल्टीकॉइन वॉलेट था हमारा, तो हमने मल्टीकॉइन को सिलेक्ट कर लिया और सीड फ्रेज यहाँ पर लिख देने उसी तरतीब के साथ। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने अपना मल्टीकॉइन वॉलेट सेलेक्ट कर लिया था। मैं एक बार फिर से बैक जाकर आप व्यू से दिखाना चाहता हूँ। ऐड एग्जिस्टिंग वॉलेट है तो हम सीक्रेट फ्रेज को करेंगे, मल्टीकॉइन वॉलेट को सिलेक्ट कर लेंगे। सीक्रेट फ्रेज हम इसी तरह तरतीब से लिखेंगे जैसे ये मैं लिख रहा हूँ। यहाँ हमने वो सारे 12 के 12 वर्ड्स लिख लिए हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर रिटर्न रीस्टोर वॉलेट का ऑप्शन है, हमने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये वाला हमारा वॉलेट आ चुका है। अब आपको मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि ये वाला हमारा पुराना वॉलेट है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हिस्ट्री में जाकर आपको दिखा देंगे। तो यहाँ आप देख सकते हो कि हमने जो है वो यहाँ पर 400 TRX इसी वीडियो के अंदर मंगवाए थे और 400 TRX यहीं से हमने वापस भी भेजे हैं। तो ये वाला वही वॉलेट है, ये वाला जो हमने पहले आपको वीडियो में दिखाया था। इसमें हमने आपको कंप्लीट जो है उसको समझा दिया कि कैसे आपने दोबारा से, अगर मोबाइल गुम हो जाता है, चोरी हो जाता है, बंद हो जाता है, कोई भी चीज़ होती है, तो किस तरह से आप जो उसको दोबारा से वापस ला सकते हो, आपके फंड सारे के सारे वापस आ जाएंगे। अब इस वीडियो का आखिरी पार्ट है कि जिसमें हमने समझना है कि इसी ट्रस्ट वॉलेट को हम अपने लैपटॉप के ऊपर कैसे यूज़ कर सकते हैं। हमने मोबाइल एप्लीकेशन को बहुत ही अच्छी तरह डिटेल के अंदर समझ लिया है,
हर चीज़ तकरीबन मैंने कवर अप कर दी है कि किस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब हम इस्तेमाल करते हैं अपने लैपटॉप को कि ब्राउज़र की एक्सटेंशन जो किस तरह यूज़ कर सकते हैं। सेम यही वॉलेट को मैं लॉगिन करूँगा रिकवरी फ्रेज के साथ, ताकि जो है वो हम उसको मज़ीद जान सकें। सेम मेथड है, थोड़ा बहुत इंटरफेस के अंदर चेंज है, वो आपको समझाऊंगा ताकि आप लोग यहाँ पर यूज़ करना सीख जाएं। google.com पर आना है और अपने यहाँ पर ट्रस्ट वॉलेट सर्च कर लेना है और आपको यहाँ पर trustwallet.com नज़र आ जाएगी। मेक श्योर करना है कि ये इनकी वेबसाइट ट्रस्ट वॉलेट हो, HTTPS यहाँ पर सिक्योर कनेक्शन लिखा हो, कनेक्शन इज सिक्योर लिखा हुआ है, तो फिर आपने इसके ऊपर काम करना है। यहाँ पर देखिए उनकी 2 ऑप्शन आ रहे हैं, डाउनलोड एक्सटेंशन, आपने डाउनलोड एक्सटेंशन के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर 4 ब्राउजर के ऊपर ये अवेलेबल है। हम क्योंकि क्रोम यूज़ कर रहे हैं तो हम क्रोम पे क्लिक कर देंगे, ऐड टू क्रोम के बटन पर क्लिक कर देंगे और ऐड एक्सटेंशन के बटन पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारी जो ट्रस्ट वॉलेट की एक्सटेंशन है वो यहाँ पर इंस्टॉल हो चुकी है। उसका आइकन भी यहाँ पर टॉप राइट कॉर्नर पर आपको नजर आ गया होगा। यहाँ पर सेम वही इंटरफेस आपके सामने आ गया कि आपने क्रिएट अ न्यू वॉलेट करना है तो इस पर क्लिक करेंगे। इंपोर्ट और रिकवर करना है तो आपने ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। मैं इंपोर्ट वाला बटन क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पर जो है वो मैं अपनी जो है वो पासवर्ड लगा देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग जो है उसको समझ सकें। ठीक है, आपका ये पासवर्ड आपकी डिवाइस के लिए होगा, ठीक है, बाकी किसी पर्पज़ के लिए नहीं होगा। आपकी जो प्राइवेट की है वही आपका सारा कुछ होता है। नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना। यहाँ आपने वही 12 वर्ड्स अगर आपके पास हैं, 24 हैं तो वो आपने यहाँ पर लगा देने हैं। मेरे पास 12 हैं तो मैं 12 जो यहाँ पर लिख दूंगा। ठीक है, मैं यहाँ पर इनकी आइज़ ओपन कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को भी साथ साथ समझ आ जाए। हो सकता है कि ये चीज़ ना नज़र आ रही हो, लेकिन मैंने की है ओपन ताकि आप लोगों को नज़र आ जाए। यहाँ हमने अपने 12 वर्ड सीक्रेट फ्रेज लगा दिए हैं। नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर वो पूछ रहा है कि हम आपका डाटा थोड़ा सा कलेक्ट करना चाहते हैं कि हम अपना जो है ना वो ट्रस्ट वॉलेट को मजीद इन्हांस कर सकते हैं। अगर आप करना चाहते हैं तो कर दें, नहीं तो नो थैंक्स कर दें। ट्रस्ट सेट एज डिफॉल्ट वॉलेट, आप इसको करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहते तो ना करें। ओपन वॉलेट के बटन अपने क्लिक कर देना है। यहाँ पर वो सारी टिप्स वगैरह दे रही हैं, आपने इसको समझ लेना है। और यहाँ पर वही वॉलेट एज इट इज़ जिस तरह आपके मोबाइल पर था उसी तरह से यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर इसकी एक्सटेंशन भी है, जब आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो भी आपको एज इट इज़ जिस तरह मोबाइल की एप्लीकेशन थी सेम नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर आप डिफरेंट ब्लॉकचेन्स के अंदर जो स्विच कर सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट ब्लॉकचेन यहाँ पर अवेलेबल हैं, आप उनको जो है यहाँ पर कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं। अभी एथीरियम के अंदर है, आप इसको जो है वो BNB स्मार्ट चेन के अंदर भी जो जा सकते हैं। यहाँ पर स्मार्ट चेन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका BNB स्मार्ट चेन के अंदर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप डिपॉजिट विड्रॉ करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप कोई भी एक्सचेंज, जैसे मैं DYDX.exchange पर जाता हूँ तो यहाँ पर मैं जो है वो डायरेक्टली उसको कनेक्ट करूँगा इसके साथ। जैसे ट्रेड नाउ के बटन पर क्लिक करता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ तो यहाँ पर इनका एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी DYDX.trade। यहाँ पर आपको अपना वॉलेट कनेक्ट करना पड़ेगा। मैं अपना वॉलेट कनेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए वो ऑप्शन दे रहा है कौन सा वॉलेट है, अदर वॉलेट करते हैं तो हमारा ऑटोमेटिकली जो यहाँ पर वॉलेट कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। वॉलेट कनेक्ट और अदर, और यहाँ पर जो है वो उसने ये ऑप्शन दे दिए हैं कि आप अपने मोबाइल से इसको स्कैन कर सकते हैं, वरना डेस्कटॉप पे जो है ना वो आप यहाँ से सर्च कर लें वॉलेट और उसको कलेक्ट कर लें। तो यहाँ ट्रस्ट वॉलेट आ गया हमारे पास, तो हम इसको ट्रस्ट वॉलेट को सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ वो अपने कह रहा है कि अपने मोबाइल फ़ोन से जो है ना वो इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं इसको स्कैन कर लेता हूँ सिंपली अपने मोबाइल से। तो इस तरह से जो है वो आपने अपना कौन सा वॉलेट सेलेक्ट करवाना चाहते हैं वो आपने यहाँ से करवा देना, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं और यहाँ से जो है वो हमारा वॉलेट कनेक्ट हो गया, ठीक है। कनेक्ट होने के बाद आपके सामने जो है वो यहाँ पर आपकी ये वाली कुछ इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पर बाय लिमिट है, सारी चीज़ें हैं। DYDX के ऊपर डिटेल वीडियो जो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, हमारे चैनल के ऊपर भी मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर भी इसको देख सकते हैं। ये थी कंप्लीट आज की वीडियो जिसके अंदर आप लोगों को बताया गया कैसे जो आप ट्रस्ट वॉलेट को यूज़ कर सकते हैं, किस किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, क्या इसके जो है वो फीचर्स हैं हमारे पास के जिसको हम यूटिलाइज़ करके जो अपनी ट्रेडिंग को इन्हांस कर सकते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है आपको। अगर आप अपनी क्रिप्टो को सिक्योर करना चाहते हैं तो आपके पास ये वाला वॉलेट बहुत बेहतर ऑप्शन है। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह मेटामास्क के ऊपर होगी, वो भी एक वॉलेट है, क्रिप्टो वॉलेट है, उसके अंदर भी आप जो अपनी क्रिप्टोज को सिक्योर कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम उसकी ऊपर कल वाली जो वीडियो होगी उसके ऊपर होगी, आप उसको जो देखकर अपनी जो क्रिप्टो को मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। क्रिप्टो को संभालने के लिए जो अपना एक अच्छा प्लेटफॉर्म जो चूज़ कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।